हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा 5G मोबाइल लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। वाई टू 5G मोबाइल और नॉट वाई। तो क्लियरली मैं आपको बताऊंगा किस रीज़न से 5G को लेना चाहिए और किस रीज़न से 4G मोबाइल ही लेनी चाहिए। इसका रीज़न सबसे बड़ा बताऊंगा। अगर आप कोई मोबाइल लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप मोबाइल का 5G नहीं देखो कि ये मोबाइल 5G पर बेस्ड है, इसका प्रोसेसर 5G पर बेस्ड है। आप उसे नहीं देखो, आप मोबाइल के अदर फीचर्स देखो, जैसे उसका उसका मतलब सुपर एमोलेड डिस्प्ले हुई, उसका कैमरा देखो, जैसे 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल वगैरह। उसका मतलब हर एक स्पेक्स देखो। अगर 5G में ये सब स्पेक्स नहीं मिल रहे हैं, केवल 5G मोबाइल है, तो उसका फ़ायदा नहीं है। अब मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा बाद में, पहले ये बात समझो। उसके अदर स्पेक्स देखो, जैसे उसका कैमरा हो गया, एमोलेड डिस्प्ले हो गई, और उसका प्रोसेसर अच्छा हो गया, और वो 65 वॉट की चार्जिंग हो गई। तो मतलब उसकी स्पेक्स देखो। अगर 4G में स्पेक्स उससे अच्छे हैं तो आप 4G मोबाइल बाय करो, क्योंकि जो 5G मोबाइल हैं अभी, तो उसका तो पता नहीं वो उनका प्रोसेसर उस स्पेक्ट्रम को सपोर्ट करेगा भी या नहीं करेगा। जो 5G अभी इंडिया में लॉन्च होंगे टेलीकॉम कंपनी द्वारा, उस स्पेक्ट्रम को अगर सपोर्ट करता है वो प्रोसेसर तो ठीक है, नहीं करेगा तो फिर फ़ायदा ही क्या है 5G मोबाइल लेने का। इसलिए मैंने थंबनेल में लगाया था सही और गलत का निशान, 5G वाई और नॉट वाई। तो इसलिए आप लोगों को क्लियरली मुझे समझाना था। रुको, अभी जब वीडियो छोड़कर मत जाना। अगर वीडियो छोड़कर जाना चाहते हो तो फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखना। तो मैं आपको बता रहा था कुछ क्या क्या देखना है। अगर 5G में वो सब मिलता है आपको, जैसे सुपर एमोलेड डिस्प्ले हुई, मतलब जो 4G में मिल रहा है वो 5G में भी मिल रहा है, तो आपको 5G मोबाइल लेना चाहिए, एब्सोल्युटली लेना चाहिए। तो मैं आपसे कह रहा था पूरे स्पेक्स देखो 4G मोबाइल के। अगर वो स्पेक्स अच्छे हैं और 5G मोबाइल से कंपेयर करो, 5G मोबाइल के स्पेक्स उससे कम अच्छे हैं, मतलब उसके मुकाबले कम वो अच्छे हैं, तो 5G मोबाइल नहीं लो। क्योंकि मैंने कहा अभी जैसा कि स्पेक्ट्रम पर, जैसे उसका प्रोसेसर डायमेंसिटी 800U है, तो एयरटेल जैसे 5G नेटवर्क लगा रहा है, तो अब वो डायमेंसिटी 800U अगर उस स्पेक्ट्रम को सपोर्ट करता है, जो एयरटेल मतलब कोई भी टेलीकॉम कंपनी लगा रहा है नेटवर्क, तो ही वो 5G सपोर्ट करेगा। माना कि वो फ्यूचर प्रूफ है, लेकिन अभी उसका ये क्लियरली पता नहीं कि वो उस स्पेक्ट्रम को सपोर्ट करेगा भी या नहीं। तो इसलिए मेरा तो मानना यही कि अभी तो स्मार्टफोनों को 5G फ़ोन लॉन्च करने नहीं चाहिए जब तक तो टेलीकॉम कंपनी नेटवर्क नहीं लाती है। इसलिए 5G अभी फ़ोन, क्योंकि फ़ायदा ही क्या जब अगर उस स्पेक्ट्रम को वो सपोर्ट ही नहीं करेगा प्रोसेसर, तो फ़ायदा क्या है 5G मोबाइल लेने का। और फिर दूसरा रीज़न नॉट बाय करने का, दूसरा रीज़न ये है कि अगर 5G मोबाइल आते हैं और 5G वो सपोर्ट भी करता है, मान लो सपोज करो वो सपोर्ट भी कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, 5G आपका मोबाइल फ्यूचर प्रूफ है भी, तो आपको पता है जब 5G रेडी होगा इंडिया में तो उसके प्लान क्या होंगे। 1,000 रुपये भी हो सकता है, 2,000 रुपये पर GB डेटा भी हो सकता है, क्योंकि उसकी 5G की स्पीड आपको पता है। जैसे 4G की मैक्सिमम स्पीड मान के चलो 20 MB पर सेकेंड मैक्सिमम मान के चलो, तो 5G की स्पीड पता है कितनी होगी, 120 MB पर नहीं सॉरी 200 MB पर सेकेंड। तो उसका रिचार्ज भी नहीं महंगा होगा, होगा कि नहीं होगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, होगा कि नहीं होगा। अगर आप वीडियो छोड़कर चले जाओगे तो मेरी आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखो, मैं आपको एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ। हाँ, तो मैं कह रहा था अगर रिचार्ज इतना महंगा होगा तो कौन कराएगा, हम आप में से तो नहीं करा सकते ना। जो लोग अच्छे मतलब अच्छे पैसे हैं उनके पास, वही लोग रिचार्ज कराएंगे। तो मैं कह रहा था उसके अदर स्पेक्स देखो, और अगर वो उस स्पेक्ट्रम में तो भी सपोर्ट करेगा। दूसरा रीज़न यही था कि उसके प्राइस महंगे हो गए तो फ़ायदा क्या। 4G की जब इतनी स्पीड है, अपना काम निकल रहा है, तो 5G की ज़रूरत ही क्या है। हाँ, अगर 5G लॉन्च हुए 1-2 साल हो गए हैं, उसके प्लान्स अगर सस्ते हो रहे हैं, तब 5G मोबाइल लेने के बारे में ज़रूर सोचेंगे। ऐसी कोई बात नहीं कि 5G मोबाइल ही नहीं लेंगे, तो 5G मोबाइल की प्लान भी सस्ते होंगे 1-2 साल बाद, जब 4G मतलब काफ़ी दिन हो जाएंगे 5G को लॉन्च हुए नेटवर्क को, तो उसके प्लान भी सस्ते होंगे। अगर सस्ते होते हैं तो सभी लोग 5G का यूज कर पाएंगे आराम से। अगर महंगे होंगे तो सभी लोग कैसे यूज कर पाएंगे 5G का। ज़्यादातर लोग 90% लोग तो 4G पर ही रहेंगे ना। तो इसलिए मैं कह, तो मैंने कहा, मैंने ये रीज़न बताए तुम्हें 5G मोबाइल क्यों लेने चाहिए और क्यों नहीं लेने चाहिए।
अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो 5G मोबाइल से रिलेटिव या कुछ भी टेक से रिलेटिव, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भूलना मत, क्योंकि अगर आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है वीडियो और बनाने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना प्लीज़, आपका एक सब्सक्राइब मुझे अगले वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना मेरा ये वीडियो कैसा लगा। आप जब कमेंट करोगे मुझे बताओगे हाँ भाई आपका ये वीडियो मतलब अच्छा लगा, या फिर इस वीडियो में ये दिक्कत थी, ये प्रॉब्लम थी, आप इसे सही कर लो, तो मैं अगले वीडियो में वो प्रॉब्लम भी सही करूँगा। इसलिए आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करना। एंड थैंक यू गाइज सो मच।